खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी है, जिसकी सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ममता सरकार के खिलाफ इस वक्त बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है। कल बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हिंसा हुई थी, जिसके बाद बीजेपी ने कहा कि बंगाल में हिंदू होना गुनाह है और ममता सरकार का रवैया हिंदुओं के प्रति हमेशा से सौतेला रहा है। और आज बीजेपी अपनी इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए सड़कों पर उतरी हुई है और प्रोटेस्ट कर रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज इन तस्वीरों के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट है। बीजेपी ने इसे सीधा हिंदुत्व से जोड़ा है, हिंदुओं की रक्षा से जोड़ा है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है और बंगाल में हिंदू होना गुनाह है, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो आपकी सुनवाई न पुलिस करेगी न सरकार करेगी। और इसी के खिलाफ बीजेपी ने एक बड़े प्रोटेस्ट मार्च की तैयारी की थी और वो प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि इस पर ममता बनर्जी की ओर से, उनकी सरकार की ओर से पलटवार किया गया था, जिस पर आरोप यह लगाया गया था ममता बनर्जी ने कि ये दरअसल हिंसा ये बीजेपी की तरफ से प्रायोजित की गई है, बीजेपी ने इसको प्लान किया है। लेकिन बीजेपी ने इसके जवाब में पलटवार ममता बनर्जी पर किया और अब एक बड़े प्रोटेस्ट की शक्ल में आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये मैं पश्चिम बंगाल से तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। दक्षिण 24 परगना में जो कुछ हुआ उसके बाद बीजेपी इस वक्त इस मुद्दे को बिल्कुल पकड़ कर बैठी है और ममता सरकार को घेरते हुए एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च इस वक्त बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में निकाला है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में आप शुभेंदु अधिकारी को देख पाएंगे और शुभेंदु अधिकारी वो शख्स हैं जो एक वक्त पर टीएमसी में हुआ करते थे, लेकिन जब से बीजेपी में आए हैं ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। और शुभेंदु अधिकारी वही शख्स हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को कहकर चुनाव हराया था। और अब पूरे बंगाल में अगर आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बड़ा चेहरा है जो मुखरता से ममता बनर्जी पर अटैकिंग रहता है तो वो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी हैं। और आप देखिए कि इस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। उनका यह कहना है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर बीजेपी का यह आरोप है कि इस वक्त जिस तरह के हालात बांग्लादेश में हैं और जिस तरह के हालात बंगाल में हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां पर उनके साथ गलत बर्ताव हो रहा है और सेम एग्जैक्टली ऐसा ही पश्चिम बंगाल की ममता सरकार भी हिंदुओं के साथ कर रही है। इस वक्त सिचुएशन यह है कि बंगाल में अगर आप हिंदू हैं तो आप समझ लीजिए कि हिंदू होना आपके लिए गुनाह है, क्योंकि वहां पर कभी भी किसी भी तरह की कोई सुनवाई आपकी नहीं होगी। तो ये प्रोटेस्ट मार्च निकालकर बीजेपी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को घेर रही है। दक्षिण 24 परगना में कल हिंसा हुई थी, हालांकि आज जो हालात हैं वो सामान्य हैं, लेकिन इसके बाद बीजेपी अब पूरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। इस वक्त प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दक्षिण 24 परगना के मामले को लेकर सियासत इस वक्त बंगाल में पूरे चरम पर है। हालांकि मैं इस मामले में बताऊं आपको कि कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो हिंसा हुई थी कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, लेकिन बीजेपी आरोप यह लगा रही है कि ये सब कुछ ममता सरकार का किया धरा है, जबकि ममता सरकार इसके पीछे बीजेपी को विलेन के तौर पर पेश कर रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में जो हिंसा भड़की थी उसमें जबरदस्त बवाल हुआ था। इस दौरान हिंसा को काबू करने के लिए जब पुलिस पहुंची थी तो कई पुलिस वाले भी इस हिंसा को काबू करने के दौरान घायल हुए थे। नाराज भीड़ ने कई गाड़ियां वहां पर फूंक दी थी और अब बीजेपी ममता सरकार को निशाने पर लेकर यह प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है, ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। दरअसल कोलकाता से कुछ दूर रविंद्रनगर इलाका है, जहां पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इसके बाद भीड़ ने पुलिस पर अटैक कर दिया था। कई पुलिस वाले घायल हुए थे, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी हुई थी। फिलहाल हालात काबू में है, इस तरह का दावा किया जा रहा है और मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। कई लोग इसमें अरेस्ट भी हुए हैं। बीजेपी ने प्रभावित इलाके में मांग की थी कि जो केंद्रीय बल हैं उनकी तैनाती की जाए, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि दरअसल ये बीजेपी है जो राजनीति कर रही है और अपने राजनीतिक हित के लिए बीजेपी ने इस हिंसा को भड़काया है, इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया है। दक्षिण 24 परगना जिले के रविंद्रनगर
में एक दुकान खोलने को लेकर हिंसा हुई थी और जो पुलिस अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि मतलब हालात इतने खराब हो गए थे कि छतों पर ईंटें इकट्ठी करके रखी गई थी और ईंटों से पुलिस वालों पर हमला किया गया था। सड़कों पर टायरों में आग लगा दी गई थी। पुलिस जब इस हिंसा को रोकने के लिए पहुंची तो पुलिस पर भी अटैक किया गया, उन पर भी हमला किया गया। बल्कि पुलिस वालों के सामने, जो थाने के सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, उपद्रवियों ने उस मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी थी और कई पुलिस के वाहनों को भी भारी नुकसान इस दौरान पहुंचाया था। जो ईंट से अटैक हुआ था उसमें एक पुलिस वाले के सिर पर जाकर ईंट लगी थी और कई पुलिस वाले, इस पूरी हिंसा के दौरान 8 पुलिस वाले घायल हुए थे। अब इस हिंसा का आरोप बीजेपी पश्चिम बंगाल की सरकार पर लगा रही है। कानून व्यवस्था का हवाला बीजेपी की ओर से लगातार दिया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। रैनिक दत्ता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। रैनिक के पास में चल रहा हूं। रैनिक, दक्षिण 24 परगना में जो हिंसा हुई थी उसके बाद अब राजनीति उससे भी ज्यादा ऊपर उठ गई है और बीजेपी एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। दक्षिण 24 परगना में जो घटना घटाया गया था, उस घटना में अपमान किया गया था, उसी का विरोध रास्ते में प्रोटेस्ट में उतरे हैं बीजेपी। और बीजेपी की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी खुद ये जो एजिटेशन है इसको लीड कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बीजेपी का जो ये जो रैली, इस रैली में आप देख सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के हाथ में तुलसी मंच है। तुलसी पेड़ को लेकर वो रैली कर रहे हैं और उनकी तरफ से बार बार से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से साउथ 24 परगना का ये घटना में तुलसी मंच को हटाने के लिए विवाद चालू हुआ था, तुलसी मंच को अपमान किया गया है, उसी का विरोध में ये प्रोटेस्ट बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और आज दिन भर पूरा राज्य में ये जो बीजेपी सपोर्टर्स है, हर एक बीजेपी कार्यकर्ता को बताया गया है कि हर एक जगह पर, हर एक डिस्ट्रिक्ट पर इस तरीके का रैली किया जाए। तुलसी मंच का जो अपमान किया गया है उसका विरोध में आज रास्ते में बीजेपी उतरेंगे, ऐसा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी हो या बीजेपी लगातार हमलावर है पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर, क्योंकि कुछ दिन पहले देखा गया था कि मोताबारी का घटना, उसके बाद मुर्शिदाबाद का हिंसा का घटना, उसके बाद साउथ 24 परगना में कल जो घटना घटाया गया था उसमें लगातार पुलिस के ऊपर भी हमले का घटना घटाया गया है, जिसमें एक डीसी रैंकिंग पुलिस ऑफिसर वो बुरी तरीके से घायल है, एक पुलिस सर्जन वो भी बुरी तरीके से घायल है। ठीक ये सिचुएशन में पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर फिर से एक बार हमलावर है बीजेपी। और बीजेपी एकदम ये सब इश्यू को ही सामने रखते हुए जो प्रोटेस्ट वो लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और तृणमूल कांग्रेस को निशाना साधा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज सुकांत मजुमदार जो कि पश्चिम बंगाल बीजेपी का प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से भी ये महेशतला का जिस एरिया में कल ये घटना घटाया गया था तो उस जगह में सुकांत मजुमदार खुद विजिट करेंगे और उसके साथ साथ ही जिन लोगों के घर में इफेक्ट हुआ है, जिन लोगों के दुकानों पे इफेक्ट हुआ है, उन लोगों के साथ भी, पीड़ित परिवार के साथ भी सुकांत मजुमदार विजिट करेंगे। और उसके साथ साथ ही ये पूरा मामले को लेकर अभी पश्चिम बंगाल जो विधानसभा है उस जगह पर भी बीजेपी प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। एकदम विधानसभा के सामने जो तस्वीर हम लोग बार बार से दिखा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी हाथ में तुलसी पेड़ लेकर ये जो प्रोटेस्ट रैली ये कर रहे हैं। एकदम विधानसभा में जो भी एमएलए एमपीज है, एमएलए है विधानसभा में, उन लोगों को लेकर शुभेंदु अधिकारी ये रैली कर रहे हैं, जिसमें शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्र पॉल, शंकर घोष जैसे जो बीजेपी का टॉप मोस्ट लीडर, उनके तरफ से भी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये पूरा घटना पुलिस के सामने हुआ है, पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो पुलिस का इसमें भूमिका क्या था, इसको लेकर भी जो सवाल है वो बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। यानी साउथ 24 परगना का अगर घटना का बात किया जाए तो आप देखेंगे कि कल दोपहर को एक मंदिर के सामने दुकान बैठाने को लेकर ये जो झमेला ये पहला चालू हुआ था। इस घटना में ये दुकान के सामने, दुकान जिस जगह में बैठाने की कोशिश कर रहे थे उस जगह पर एक तुलसी मंच तैयार किया गया था और वो तुलसी मंच को तोड़कर दुकान बैठाने का कोशिश किया जा रहा है, ऐसा आरोप और प्रति आरोप पर ये जो घटना ये पहले भड़का था। उसके बाद ही दो समुदाय आपस पे भिड़ गए। आपस में भिड़ने के बाद दोनों समुदाय के बीच में हाथापाई चालू हुआ, पत्थरबाजी चालू हुआ। उस टाइम पे
जो नॉर्मल गाड़ी के ऊपर हमले का घटना घटाया गया, गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया था, बाइक के ऊपर हमले का घटना घटाया गया, बाइक में आग लगाया गया था, दुकान में आग लगाया गया था और उसके साथ गाड़ी को भी तोड़फोड़ किया गया था। पुलिस जब मौका वारदात में पहुंचे हैं, पुलिस जब रोकने की कोशिश किए थे, पुलिस के ऊपर भी पत्थर फेंका जा रहा था, पुलिस के ऊपर भी हमले का घटना घटाया जा रहा था और पुलिस को ये पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए टीयर सेल चार्ज करना पड़ा था। मगर उसके बावजूद भी जो मॉब था वो मॉब कंट्रोल होने के लिए राजी भी नहीं था। पुलिस के ऊपर हमला किया गया था। पुलिस का एक डीसी रैंकिंग ऑफिसर वो बुरी तरीके से घायल हुए थे, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था और इसके अलावा पुलिस का एक सार्जेंट, 2 कांस्टेबल और एक सिविक वॉलंटियर बुरी तरीके से घायल हुए हैं। ये पूरा घटना पर आम जनता भी इस पूरा घटना में बुरी तरीके से घायल हुए हैं। करीब 6 से 7 लोग ये पूरा घटना में बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जैसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। ये पूरा मामले पर अभी तक पुलिस की तरफ से टोटल 40 लोगों को 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तरफ से उस एरिया में 163 लागू कर दिया गया है। जैसा कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल में ले आने के लिए, लेकिन रैनिक बात यह है कि जो बीजेपी है प्रोटेस्ट कर रही है, वो प्रोटेस्ट के साथ साथ बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ एक हिंसा एक समुदाय के प्रति नहीं थी, बल्कि ये हिंसा ममता सरकार का कैरेक्टर बता रही है और वो कैरेक्टर एंटी हिंदू वाला है, ये प्रेजेंट कर रही है बीजेपी, ये आरोप लगा रही है बीजेपी। एक भी देखिए, बीजेपी की तरफ से ये जो आरोप किया जा रहा है, इस आरोप करने के साथ साथ ही बीजेपी की तरफ से 2-3 तस्वीर भी सामने रखा जा रहा है। क्योंकि कल शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एक तस्वीर पोस्ट किया गया था जिसमें दिखाई दे रहा है कि उस एरिया यानी रविंद्रनगर पुलिस स्टेशन के सामने जो घटना घटा गया है, उस रविंद्रनगर पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है, जो कि उस थाना के इंचार्ज है, उस थाने के इंचार्ज के साथ जो लोग ये घटना घटाए थे, उनका एक मास्टरमाइंड, उनका जो लीडर, उनके साथ एक साथ तस्वीर, एक साथ सेल्फी, वो सेल्फी पोस्ट किया गया था शुभेंदु अधिकारी की तरफ से और दावा किया गया था कि पुलिस का मदद से ये इस तरीके का घटना अंजाम दे पाए। पुलिस उधर मौजूद थे। अब तक तस्वीर में अगर देखेंगे कि जिस टाइम में ये घटना घटाया जा रहा है, यानी तुलसी मंच को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, मंदिर के ऊपर हमला किया जा रहा है, उस टाइम में पुलिस उधर मौजूद है। ये वीडियो में भी प्रकाश किया जा रहा है। ये वीडियो सुकांत मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी दोनों ही सोशल मीडिया में पोस्ट करके बताया गया है कि उस घटना के टाइम पर पुलिस उधर मौजूद थे, मगर पुलिस के सामने जब घटना घटाया जा रहा था, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया, पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और इसी वजह से ये जो हिंसा का घटना, ये घटना भड़का है। अब देखेंगे जिस तरीके का तस्वीर हम लोग बार बार से दिखा रहे हैं, वो तस्वीर में ही साफ है कि जब ये घटना घट रहा था उस टाइम पर पुलिस उधर मौजूद था। पुलिस के सामने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है, पुलिस के ऊपर सामान फेंका जा रहा है, पुलिस के ऊपर लाठी देकर हमला किया जा रहा है। पुलिस उस टाइम पे मौजूद थे, ये तस्वीर सामने आ रहा है और उसी को देखते हुए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पूरा घटना, ये घटना पुलिस का मदद से हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बंगाल का, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ चुका है, यही बीजेपी का कहना है। क्योंकि इसके पहले मोताबाड़ी का घटना बताया जाए या मुर्शिदाबाद का घटना, उस जगह पर भी देखा गया था। मुर्शिदाबाद का घटना में अगर देखेंगे कि 100 मीटर पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूरी पर ही घर को तोड़फोड़ किया गया है, दुकान को तोड़फोड़ करके आग लगाया गया था। पुलिस कुछ नहीं किया था, पुलिस पहुंचा था 4 घंटे बाद। इस घटना में भी पुलिस के सामने पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है, मगर पुलिस उधर खड़े है, पुलिस उधर नॉर्मल खड़े है, पुलिस के ऊपर ठीक है रैनिक, बीजेपी है सड़कों पर इस वक्त उतरी हुई, प्रोटेस्ट कर रही है और बीजेपी ये कह रही है कि ममता सरकार एंटी हिंदू है, हिंदुओं के घर जल रहे थे, उनकी दुकानें जल रही थी, वहां पर हिंसा हो रही थी, लेकिन ममता की पुलिस हाथ बांधे खड़ी हुई थी और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि हमको आज सड़कों पर उतरना पड़ा है हिंदू और हिंदुत्व को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और कानपुर से इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां पर मासूम से रेप करने वाले